कि परीक्षित महाराज ने देखा जब दिग्विजय के लिए एक स्वर्ण मुकुट मस्तक पर धारण करके चल रहे हैं, एक बैल रो रहा है। अब बैल क्यों रो रहा है? क्योंकि बैल जो है वो वास्तव में धर्म का वर्णन आया कि वो कौन था। परीक्षित ने कहा तू कौन है? कहा मैं धर्म हूं। अब कहा रो क्यों रहा? कहा मैं इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे 4 चरण थे और 3 टूट चुके हैं, मात्र 1 चरण बचा है। अब टूटो कौन से? तो कहा एक तप, क्योंकि अब जीवन में कोई तप नहीं करता है, जो तप का चरण है वो टूट गया। दूसरी पवित्रता, संसार में कहीं पवित्रता नहीं है, तो कहा ये चरण भी टूट गया है। तीसरी है दया, तो कहा ये चरण भी टूट गया, आज दया भी कहीं नहीं, क्योंकि नारद जी ने कहा सत्य नास्ति तपा सोचा दया दानम न विद्यते। संसार में ये सब कुछ नहीं है, केवल बचा है सत्य। अब कलयुग ने कहा कि मेरा, इस धर्म ने कहा कि मेरा 1 चरण बचा है, वो केवल सत्य है। और रो इसलिए रहा हूं कि 1 पैर पर खड़ा हूं, अगर ये भी टूट गया तो मैं किस पैर पर खड़ा रहूं। तो परीक्षित ने सुतात्मा दिया कि मैं सत्य धर्म की रक्षा करूंगा और ये धर्म आपका बचाए रखूंगा। अब इन्होंने सतात्मा दे दिया, लेकिन यहां से आगे गए, चलते चलते देखा एक बड़ा सा व्यक्ति काले वस्त्र पहनकर, इति धर्म यही चोवा सात चित्वा महारथा निसाल माधत्य खड़गे कल में धर्म है तवे। एक बड़ा सा व्यक्ति काले वस्त्र पहनकर, और कलयुग जब परीक्षित की ओर बढ़ रहा है तो परीक्षित ने कहा तू कौन है, और उसे मारने के लिए तेज तलवार निकाल दी। तो कलयुग ने परीक्षित के चरण पकड़ लिए, मुझे मत मारिए, मुझे छोड़ दो। तो परीक्षित को पूर्वजों के वचन याद आ गए कि शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसे क्षमा कर देना। नहीं मारा, कहा कि तू मेरे राज्य में मत रही, यहां से चला जा। अब कलयुग ने कहा परीक्षित जी जहां जाता हूं आपका ही राज्य है, अब यहां से कहां जाऊं, जहां भी जाऊंगा आपका ही राज्य है, इसलिए आप ही कोई एक ऐसा स्थान दे दो जहां पर मैं रह सकूं। तो परीक्षित महाराज जी ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए। का तू अधर्म है, सहायक है, मेरे राज्य में नहीं रहेगा, इसलिए मैं आपको एक स्थान देता हूं। कलयुग ने कहा कौन सा? तो परीक्षित जी ने कहा कि जिस घर में मांस मदिरा बनता हो, भोजन बनता हो, उस घर में तेरा वास हो। कलयुग का कहा तस्में स्थान खुलये दतो, कि जिस घर में मांस मदिरा का सेवन होता होगा उस घर में पहला स्थान तेरा होगा। दूसरा कहा जिस घर में भगवान का नाम ना हो और भगवान जिस घर से विपरीत हो उस घर में भी तेरा वास हो। तीसरा कहा जिस घर में गंदगी हो, जहां स्वच्छ ना हो, वहां भी तेरा वास हो। और कहा अधर्म की हर मार्ग पर तेरा वास हो। जब कलयुग ने कहा ये सब जगह तो गलत है, कोई भी एक स्वच्छ स्थान नहीं जहां पर मैं रह सकूं, तब परीक्षित जी एक स्थान तो ऐसा दो जहां पर मैं रह सकूं। तो कहा धूते पानम स्त्री सोनाम यत धर्माश्य व्रतु, जहां अधर्म से कमाया हुआ धन हो उस धन में भी तेरा वास हो। अब ऐसा दिया, कहा अधर्म से कमाया धन, तो ऐसा ही नहीं कि वो रुपए हो, तो कहा सोना चांदी आभूषण धातु कोई भी हो, अधर्म से कमाया हुआ धन दौलत जो है वही कलयुग का वास होता है। तो उस समय कलयुग ने देखा कि परीक्षित के मस्तक पर एक स्वर्ण का मुकुट है।